ना, काट खाने को दौड़ना तो सुना था, लेकिन तुमने तो मुझे असल में ही काट लिया। क्या इसकी वजह इस्तफसार कर सकता हूँ? तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वजह हो सकती है? इसकी तो सिर्फ दो वजूहात हो सकती हैं। वजह नंबर एक, मेरे इश्क में सर तपा डूबने के बाद तुम्हारा फर्ते जज्बात पे काबू ना रखना और मुझे काट लेना। और नंबर दो, सारी उम्र इनवाओ इकसाम के मर्दों से धोखा खाने के बाद आज जब सब इंस्पेक्टर टीटी जैसा वजीहो शकील नौजवान तुमसे इतराफ़े मोहब्बत कर बैठा तो तुम्हारा बौखला जाना और इसको ख्वाब जानना और काट के ये फैसला करना कि ये हकीकत है या महज ख्वाब। टीटी अगर खुशफहमी पे इनाम होता तो तुम्हें सदात अवार्ड बाय हुस्न कारकर्दगी से जरूर नवाजा जाता। इनाम तो तुम्हारे जबड़े को मिलना चाहिए हसीना। तुम्हारा जबड़ा इतना मजबूत है कि तुम्हें तो इससे सर्कस में मुंह से ईंटें तोड़नी चाहिए। किस जोर से काटा है कि मेरा हाथ सुन हुआ चाहता है। गालिबन तुम मुझे बहुत शिद्दत से चाहती हो। नौजवान समझ नहीं आता कि तुम जैसा सादा लो इंसान पुलिस पे आला मुनसब पे कैसे फायज हो सकता है। ए मासूम दोशीज़ा, तुम गालिबन सिफारिश और अकरबा परवरी से नावाकिफ हो। बहरहाल मुझ पे सादा लोही का इल्ज़ाम लगाने की वजह, ये हवेली सदियों से हसीन खून आशाम चुड़ैलों के लिए मदरसा बुनियाद रही है। यहाँ पे इन चुड़ैलों को इब्तदाई तालीम देने के अलावा खून नोशी के जदीद तरीके भी सिखाए जाते हैं और ये तरबियत याफ्ता चुड़ैलें रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका, ब्रुनाई, दारुस्सलाम और कुस्तुनतुनिया में काफ़ी ज़्यादा मकबूल हैं। जानता हूँ ए मासूम दोशीज़ा, सब इंस्पेक्टर टीटी ने ज़माना तालिब इल्मी में तो कभी होमवर्क ना किया, लेकिन यहाँ पूरा होमवर्क करके आया हूँ। दरहकीकत मेरे और इंस्पेक्टर कलीम के यहाँ आने की वजह इन हसीनाओं को हवाला कानून करना है और तुम्हें ये जान के इंतहाई खुशी होगी कि पुलिस मुकाबले में हम एक हसीना को जख्मी कर चुके हैं। और तुम ये जानकर काफ़ी ज़्यादा दुख और तासुब का शिकार होगे कि मैं भी उन खून आशाम चुड़ैलों में से एक हूँ और मेरी दोस्त को काटने की सज़ा के तौर पर मैंने तुम्हें काटा है और मेरा जहर बहुत जल्द तुम्हारे बाजू से सरायत करके पूरे जिस्म में मुंतकिल हो जाएगा और तुम आध घंटे के अंदर अंदर एक नर चुड़ैल बन जाओगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। भोनचक्का हो गए ना, चुड़ैल बनना इतना भी आसान नहीं है। हसीना, मेरे बनाने की वजह नर चुड़ैल बनना नहीं बल्कि एक दफा फिर औरत जात के हाथों धोखा खाना है। बेबे ठीक कहती थी, मेरी जिंदगी में मोहब्बत है ही नहीं। मुझे खाला की बेटी से ब्याह कर लेना चाहिए था। नौजवान टीटी, अब जब तुम एक चुड़ैल बन जाओगे तो तुम काफ़ी ज़्यादा रिश्तों के अहल हो जाओगे। ए हसीना, हमारे लिए किसी चुलबुली तबीयत का रिश्ता पसंद करना। मेरा बाजू गोया शल सा होके रह गया है, एक आग सी लगी हुई है। तड़पो टीटी, मेरा जहर तुम्हारे बाजू से मुंतकिल होके पूरे जिस्म में जल्द ही सरायत कर जाएगा। ओए सल्लू, जाओ चाय बना के लाओ। जाता हूँ नैना जी, 2 मिनट। पहले ही कम बुरा मुंह नहीं है तुम्हारा तो तुमने और बुरा बना लिया। हाँ नैना जी, मेरा मुंह भी बुरा है और मैं भी बुरा हूँ। अच्छा हुआ जो तुम्हें समझ आ गई है। वैसे हुआ क्या है, तुम्हारा मूड क्यों इतना खराब है? गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है। रोए जार जार क्या कीजिए, हाय हाय क्यों। हाय हाय सल्लू, लगता है कोई बहुत बड़ा गम लगा लिया है। मुझे बताओ। नहीं नैना जी, मैंने नहीं बताना। कोई नहीं मुझे समझता, सब मेरे पे हंसते हैं, कोई दोस्त नहीं है मेरा। हाय सल्लू, इतनी मायूसी की बातें। एक ही तो खूबी थी तुम में कि तुम हर वक्त खुश रहते थे, अब वो भी नहीं रही। कोई भी तुम्हें मुंह नहीं लगाएगा। नैना जी ना लगाए कोई मुंह, मैंने अब बस गोशे तन्हाई इख्तियार कर लेनी है, अकेले रहना मैंने और शेरो शायरी करनी है। बस बहुत हो गई सल्लू, इतनी सड़ी हुई बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बताओ मुझे उसका नाम जिसने तुम्हें कुछ कहा है। नहीं नैना जी, मैंने नहीं बता रहा नाम। हाँ सल्लू, मेरे प्यारे से, छोटे से, मासूम से, डरावने से सल्लू नहीं हो तुम? हूँ नैना जी हूँ। तो फिर बताओ। वो भैया जी ने डांटा है। उसकी ऐसी की तैसी, आओ मेरे साथ। भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ लोग कहते हैं कि बीमा पॉलिसी लेने की आखिर जरूरत ही क्या है।
देखो नॉर्मली मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन पता नहीं कि सल्लू ने क्या किया था। वो छोड़े हैं, जो भी उसने किया अच्छा ही किया। मैं तो बड़ा थैंकफुल हूँ उसका। इसी बहाने ना वो थोड़ा आपके करीब आने का मौका ही मिल गया। तुम भी ना फ्लर्टिंग का कोई मौका हाथ से जाने ना देना। चलें फिर, आप कहती हैं तो नहीं करने देते हैं। और किशमिश, क्या कहा तूने सल्लू को? एक्सक्यूज मी की बच्ची, इतनी तू मासूम, एडी तू अंग्रेज। तुम्हारे जैसी ना सुबह नाश्ते में ब्राउन ब्रेड पे लगा के रोज खा लूं मैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही तुम क्या कह रही हो। ओ यू, तुझसे बात कर रही हूँ। तेरी मजाल कैसे हुई सल्लू से बदतमीजी करने की? मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, पूछो इससे, यही फजूल बातें कर रहा था। नैना जी छोड़े, अब बात लंबी करने का फायदा। क्या हो गया? बंदा मजाक में ऐसे कह ही देता है, इतनी तू क्वीन एलिजाबेथ के, बंदा तो ऐसे मजाक ही नहीं कर सकता। मजाक में और बदतमीजी में फर्क होता है। अब हाँ नैना जी, मैं ना इधर ही था, वो सल्लू ने की थी बदतमीजी। तुम उधर ही रहना, कोई काम ना करना। और सुनो हया बीबी, सल्लू मुझे बड़ा प्यारा है। अगर आइंदा तुमने उसके साथ कोई फजूल हरकत की ना तो टांगे तोड़ के तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूंगी। नैना जी पूरी बात तो सुन लें। तुम चुप करो ख्वाजे का गवाह डड्डू। चलो सल्लू। देखा सीमा जी, कैसी फ्रेश हो गई हैं आप जूस पी के। अच्छा, आपने तो वैसे जूस भी नहीं पिया और आप फिर भी फ्रेश हैं। अरे सीमा जी, बस आपके साथ थोड़ा सा वक्त गुजार लिया तो बंदा वैसे ही फ्रेश हो जाता है। आप हमारे लिए विटामिन सी हैं जी। हाँ, वैसे मुझे भी बहुत मजा आया। चलेंगे किसी दिन दोबारा? नहीं, किसी दिन क्या, कल दोबारा चलते हैं। जी जी। नहीं नहीं नहीं, बताएं ना, कसम खाएंगे कल चलेंगे दोबारा। ओह जवाब जी, सोचेंगे ना इस बारे में। नहीं नहीं, आप कसम खाएंगे कल चलेंगे दोबारा। कसम क्या खानी है? कसम तो झूठे खाते हैं। अच्छा, कसम खाएं कि झूठे कसम खाते हैं? ओहो, छोड़े ना इस बात को, और सुनाएं क्या हाल चाल है। अच्छा ये बताएं कि आप नासिर को क्रेन क्यों नहीं मंगवा के दे रहे? सीमा जी, ये बिजनेस की बातें हैं, ये आपकी समझ में नहीं आएंगी। आज नासिर मेरे से क्रेन डिमांड कर रहा है, कल को हेलीकॉप्टर डिमांड कर लेगा। अब मैं उसकी सारी डिमांड्स तो नहीं ना पूरी कर सकता। देखिए, अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं उसकी आदत खराब नहीं करना चाहता। ओह जवाब जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप। आजकल तो छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स भी क्रेन मंगवा लेते हैं, और आप तो इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं। जब लोग आपका ड्रामा देखेंगे तो क्या सोचेंगे? वाह वाह वाह, क्या अंदाज है आपके बात करने का। देखे ना, आपने कन्विंस ही कर लिया मुझे। ये होता है तरीका बात करने का। चलें क्रेन के बारे में सोच लेते हैं। सोचना क्या है, आप तो इतने अमीर हैं, इतने सखी दिल हैं कि आपने तो अभी जूस वाले को भी 5 रुपए टिप में दे दिए थे। तो उसे क्रेन भी मंगवा ही दें, बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है। चलें सीमा जी, आप कहती हैं तो मंगवा देते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए, नासिर के लिए नहीं। वो मेहनत कर रहा है तो अपने घर पे कर रहा होगा, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू की क्या बात है सीमा जी। चले, मैं तो कहता हूँ फिर जूस पियाते हैं या सूप शूप पियाते हैं। नहीं, मुझे ना एक काम याद आ गया, तो मैं अभी आती हूँ। सीमा जी, ओ हया, तुम किधर जा रही हो? मैं जा रही हूँ ड्रामा छोड़ के। क्यों, ऐसा भी क्या हो गया यार? इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो? ऐसा भी क्या हो गया? इतनी इंसल्ट सारी जिंदगी मेरी कभी नहीं हुई। ओ यार कोई नहीं, वो आस्ता आस्ता आदत पड़ी जाती है। नो वे, मैं जा रही हूँ बाहर में जाइए ड्रामा, और ऐसे लोगों के साथ मैं काम नहीं कर सकती जो मुझसे नफरत करते हैं। ओ यार हया, पर मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। तो ठीक है, तुम भी छोड़ दो ये ड्रामा और चलो मेरे साथ। यार मैं ड्रामा छोड़ दूंगा तो फिर और क्या करूँगा? हम एक नया ड्रामा बनाएंगे। अच्छा, और कौन कौन होगा वहाँ पे? सल्लू होगा ना? सवाल ही पैदा नहीं होता, यहाँ से कोई आदमी नहीं होगा। यार कोई आदमी नहीं होगा मतलब है, नासिर भाई भी नहीं होंगे, सीमा भी नहीं होगी, जवाब भाई भी नहीं होंगे। फिर ना तुम जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। तुम भी उन सब में से एक हो, ठीक है, बाय। अच्छा सुनो, बात सुनो। अब घर जो है ना, ध्यान से जाना, रास्ते में किसी से टॉफी लेके मत खाना, और घर जाके मुझे फोन जरूर कर देना है। शट अप। हया, साबुन और खुले तेल पाउडर